साथियों नमस्कार, मैं नवीन कुमार आपका हर एक बार फिर से अपना चैनल लाइफ की जगह में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक आप लोग लेकर आया हूं। जो टॉपिक का नाम है जीवन में सफल होने के लिए क्या ज़रूरत है। साथियों, जीवन में सफल होने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, मात्र 4 क्षेत्र में आपका महारत होना बहुत ज़रूरी है, महारत हासिल करना ज़रूरी है। और जीवन में सफलता के लिए नहीं, जीवन को सही ढंग से जीने के लिए, हर जगह आगे बढ़ने के लिए आपको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जो पहला क्षेत्र है संबंध। अगर आपको संबंध बनाना आता है किन्हीं से भी, संबंध तो जैसे 2 तरह के होते हैं। एक संबंध जो हमें जन्मजात मिलता है, जन्म से मिलता है, जैसे हमारे माता पिता हो गए, हमारे पड़ोसी हो गए, हमारे रिश्तेदार हो गए, हमारे भाई बहन हो गए। एक संबंध हमारे पास जन्मजात आता है, और एक संबंध जो हम अपने कर्मों के द्वारा, अपने टैलेंट के द्वारा, हम अपने विचारों के द्वारा, आदर्शों के द्वारा बनाते हैं। तो अगर आप वैसे लोगों से संबंध बनाना सीख जाते हैं, अपने संबंध को प्रगाढ़ करना सीख जाते हैं जिनको ना आप कभी जानते हैं, ना पहचानते हैं, ना आप रिलेटिव में हैं, अगर वैसे लोगों से आपको संबंध बनाने की कला आ जाती है तो आप सफलता की एक सीढ़ी को चढ़ना आसान हो जाता है। आपका पहला सीढ़ी आप चढ़ लेते हैं। संबंध बनाना बहुत ही जरूरी है। दूसरा आता है आपका सामर्थ्य। दूसरा जो क्षेत्र है, सामर्थ्य होना चाहिए। सामर्थ्य में भी मैं वही बात बोलना चाहूँगा, सामर्थ्य भी जन्मजात नहीं होता है। कुछ लोग हैं जिनके पास जन्म से सामर्थ्य होता है, लेकिन वो एक अपवाद के तौर पे आप ले सकते हैं, हर किसी के पास नहीं हो सकता है। लेकिन अपने कर्मों के द्वारा, लगातार अभ्यास के द्वारा, लगातार सीखने की कला के द्वारा आप सामर्थ्य को अपने अंदर बढ़ा सकते हैं। सामर्थ्य कहने का मतलब कि सपोज दैट कि आज अगर हमें किसी भी काम को करने का क्षमता में 4 घंटा है, हम अपने सामर्थ्य को बढ़ाएंगे, हम 6 घंटा करेंगे, 8 घंटा करेंगे, 16 घंटा करेंगे। अगर हम में सामर्थ्य है कि हम एक बार में 10 लोगों से मिल सकते हैं, 20 लोगों से मिल सकते हैं, हम अपने सामर्थ्य को बढ़ाएंगे 40, 50, 60, इस तरह से धीरे धीरे। सामर्थ्य भी एक बार में आपका नहीं बढ़ता है, समय के साथ साथ आपका सामर्थ्य भी बढ़ते चला जाएगा। लेकिन लगातार जब अभ्यास में रहेगा तो ही आपका सामर्थ्य भी बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ जरूर बोलूँगा, संबंध हो या सामर्थ्य हो, कभी भी गलत दिशा में आपका नहीं होना चाहिए। जो तीसरा है हमारा नज़रिया, बहुत बड़ा असर फर्क पड़ता है नज़रिया का सफलता के लिए। जीवन में कोई भी घटना हमारे साथ घटता है, हम किस नज़रिए से उसको देखते हैं। अगर हमारे नज़र से आप पूछे तो कोई भी घटना खराब नहीं होता है, जीवन के लिए जरूरी होता है। जैसे कभी आपके पास बुरा वक्त आ जाए, बहुत सारे लोग सोचेंगे बुरा वक्त है, खराब चल रहा है, ये है वो है। यार क्या है यार, बुरा वक्त खराब नहीं होता। बुरा वक्त आपके जीवन में छन्ना का काम करता है। जैसे चाय पीने के लिए जब तक आप चाय पत्ती को छानेंगे नहीं उससे, तब तक चाय पीने के लायक होगा नहीं। तो जीवन में जब भी बुरा वक्त आता है तो आपके जीवन में छन्ना का काम करता है। यानी आपके जीवन से जितने भी गलत लोग आपके साथ होंगे, बुरे वक्त में ऑटोमेटिक आपको छोड़कर चले जाएंगे, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा चीज़ होता है नज़रिया। एक घटना कोई घटता है, कोई इसको नेगेटिव वे में लेता है, कोई पॉजिटिव वे में लेता है, यह डिपेंड करता है आपके नज़रिए पर। तो हमेशा अपने नज़रिए को पॉजिटिव वे में रखिए। जैसे आपके यहाँ कोई गेस्ट आया, आप उनसे 2 सवाल कर सकते हैं। आपका मुद्दा गलत नहीं है, आपका सोच गलत नहीं है, आपका उद्देश्य बिल्कुल गलत नहीं है। आप उनसे सवाल कीजिए, क्या आप चाय पियेंगे? उनका सवाल आएगा, नहीं नहीं रहने दीजिए। वहीं पर दूसरा क्वेश्चन, चाय बन रहा है, आपको पीकर जाना है। यहाँ पर क्या हुआ, वो मजबूर हो जाते हैं। ये आपका पॉजिटिव सेंस हुआ कि नहीं, हम आपको पिलाएंगे ही। उसमें आप भी कंफ्यूज हुए, आपको पिलाना है कि नहीं पिलाना है। खैर मजाक की बात था, पिलाना आपका इच्छा था, लेकिन आपका बोलने का तरीका, पूछने का तरीका गलत था, जिस कारण से उन्होंने नेगेटिव वे में कहा नहीं नहीं रहने दीजिए। दूसरा में आप बोले कि चाय बनना है, पीकर जाना है। अगर उनको नहीं भी पीने का मन होगा फिर भी वो पीकर जाएंगे। तो ये नज़रिए का फर्क होता है। और जो चौथा आपका आता है, जो बहुत बड़ा मायने रखता है, नेतृत्व। सर भीड़ का हिस्सा हर कोई होता है, भीड़ से अलग हटने के लिए आपको नेतृत्व करने का क्षमता डेवलप करना पड़ेगा। और जिनमें संबंध बनाना आता है, जो अपने सामर्थ्य को डेवलप करना जानते हैं, जो नज़रिए को सही रखना जानते हैं, उनमें नेतृत्व की क्षमता ऑटोमेटिक आ जाएगी। नेतृत्व का मतलब चाहे कुछ भी हो, फ्रंट से लीड करना। गलत है तो भी हम जिम्मेवार हैं, सही है तो हमारा टीम। जीत हमेशा टीम का होता है, लेकिन हार हमेशा कैप्टन का होता है, याद रखिएगा। और नेतृत्व वही करता है। आज महेंद्र सिंह धोनी का इतना बड़ा नाम है, क्योंकि ऐसा नहीं कि उनके नाम कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। ठीक है, उन्होंने बहुत सारा मैच जीते हैं, आईसीसी के 3 टूर्नामेंट जीता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, उनका एक कला हमेशा आप याद रखिए, जब भी मैच जीतते थे वो अपने किसी खिलाड़ी को इंटरव्यू के लिए भेजते थे, प्रेस वार्ता में। लेकिन जब भी इंडिया मैच हारती थी, महेंद्र सिंह धोनी खुद प्रेस वार्ता करने जाते थे। यानी हार का जिम्मेवारी वो स्वयं पर लेते थे और जीत का श्रेय पूरी टीम को देते थे।
एक लीडरशिप होता है। हम क्या है, जीते तो भी हम, हारे टीम की गलती। गलत सर, जीत टीम की होनी चाहिए, हार हमारा है। फिर आप देखिए आपका नेतृत्व का क्षमता कैसे ऊपर जाता है। साथियों, अगर मेरा बात अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ऐसे ही आपके प्यार से मुझे हिम्मत मिलता रहे और फिर से मैं नया टॉपिक के साथ आ पाऊँ। अब तक जो आपने मुझे प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली बार अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।